हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत प्रश्नावली 16.4 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएल पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर जो है मैं सीधा प्रश्न क्रमांक 2 लिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 जो है अभी हम नहीं ले रहे हैं। ये इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करने के बाद प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो है आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दिया गया है और पूरा हल करने के बाद ही वो रिक्त स्थान की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो इसलिए उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। किसी धन का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या क्या चीज दिया है उसको हम पहले जो है यहाँ नोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है 12/1/2% वार्षिक, यानी कि ये है हमारे लिए दर। तो दर बराबर हो जाएगा 12/1/2%। अगर हम ये सही बटे को तोड़ दें तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2% हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष किसको दर्शाता है? समय को। तो समय बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? ब्याज दिया गया है 250 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्याज बराबर 250 रुपए। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब किसी धन का ब्याज हमको इतना प्राप्त हो रहा है और हम किसका ब्याज ज्ञात करते हैं? मूलधन का ज्ञात करते हैं। यानी कि हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? मूलधन जो है ज्ञात करना है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम साधारण ब्याज का मान डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमको कितना दिया गया है? 250 रुपए। और ये साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाता है? ये होता है आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और इसका मान कितना है हमारा? 250। अब यहाँ पर जो जो चीज हमको पता है वो सब मान जो है रख देते हैं। जैसे दर कितना है यहाँ पे? 25/2। समय कितना है? 4 वर्ष। और पूरे का बटे कितना दिया गया है? 100 बराबर 250। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन गुणित 25/2 गुणित 4। चूंकि 100 का इधर भाग हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 250 गुणित क्या हो जाएगा? 100। अब यहां पर देखिए मूलधन बराबर ये 250 गुणित 100 तो है ही, इधर 2 का भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। और 25 और 4 का गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। अब यहाँ पर जो है जितना भी कटना है उसको हम कटा देंगे। मैं एक बार इसी को फिर से रिपीट लिख देता हूँ, हो सकता है इधर कट जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे नया रूप में लिख देता हूँ। 250 गुणित 100 गुणित 2 बटे 25 गुणित 4। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सीधा बड़े संख्या से कटा देता हूँ। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 250 गुणित 2। दोनों का गुणा कर दें तो ये 250 गुणित 2 बोलने से डायरेक्ट कितना आ जाएगा? ये 500 रुपए। यानी कि हमको मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 500 रुपए। तो क्या लिखेंगे? अतः वह धन 500 रुपए है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि किसी धन का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से
ब्याज कितना प्राप्त होता है, 250 रुपए। तो वह धन यानी कि मूलधन कितना था, 500 रुपए था, जिसका ब्याज जो है कितना हो रहा है, 250 रुपए हो रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3,200 रुपए का 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपए होगा। यहां पर जो है 3,200 रुपए का 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 576, यानी कि ये साधारण ब्याज कितना हो गया, 576। 2/1/2 वर्ष बोलने क्या हो गया, समय, और 3,200 रुपए का बोलने से मूलधन। तो ज्ञात क्या करना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, यानी कि यहां पर हमको चाहिए दर। तो जो भी दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो यहां पर जैसे दिया गया है मूलधन कितना, 3,200 रुपए, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 2/1/2 वर्ष। अगर हम इसको भिन्न में बदल दें, 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। और ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज है 576 रुपए। तो ज्ञात क्या करना है हमको, यहाँ पर जो है दर ज्ञात करना है। अब साधारण ब्याज हमको दे दिया गया है, वो है 576 रुपए। अब यहाँ पे सूत्र लगाइए, ये हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है, बराबर कितना है, 576। मान को रखिए, मूलधन है 3,200, दर कितना है वही तो हमको ज्ञात करना है, समय कितना है 5/2 और पूरे का बटे कितना है 100, बराबर 576। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में दर को रखें और बाकी सबको राइट हैंड में ले जाएं, तो 576 गुणित ये 100 भी उधर जाके गुणा हो जाएगा, वैसे ये 2 भी जाके गुणा ही होगा उधर, और 3200 यानी कि 3,200 और 5 का उधर क्या होने वाला है, भाग होने वाला है। अब यहाँ पे कटाइए इसको, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो तो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, और कटने का कुछ कटेगा, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और कटेगा 2 चौक 8, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 2 चौक, फिर कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छिक्का 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बच गया आपका कितना, 36, और यहाँ पर कितना बच गया, 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दर बराबर 36/5। तो ये हो जाएगा 36 को आप 5 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, बचेगा कितना 1। तो हम चाहें तो दशमलव लगा कटा सकते हैं, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से जो है कितना आ गया ये 7.2%, और ये हो जाता है आपका आंसर। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा एक बार। 5 सत्ते 35, 1 बचा, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 5 दूनी 10, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर दर हमको कितना प्राप्त हुआ, 7.2% प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न देखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए 3 वर्षों में 744 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं उसको बताता हूं। 600 रुपए जो है 744 रुपए बन रहा है 3 साल में। यहां पर डायरेक्ट हमको ये नहीं बोला गया कि 600 रुपए का ब्याज 744 रुपए हो रहा है,
ये बोला गया है कि 600 रुपए जो है 744 रुपया बन जाएगा। 744 बन जाएगा मतलब मूलधन और ब्याज को मिला करके 744 रुपया बनेगा। यानी कि सीधा सीधा 744 क्या है, यहाँ पे मिश्र धन है। तो मूलधन यहाँ पर हम लिख लेते हैं 600 रुपए, समय लिख लेते हैं 3 वर्ष, और ब्याज हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर मिल रहा है हमको क्या, मिश्र धन। तो एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं मिश्र धन बराबर 744 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा, आप मिश्र धन में जो है मूलधन को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ब्याज। मिश्र धन 744, मूलधन 600, तो ये कितना हो जाएगा, 144 रुपए जो है आपका ब्याज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ब्याज बराबर हमको कितना मिल गया, 144 रुपए। अब ये ब्याज के लिए क्या होता है, ब्याज के लिए होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या, 100, बराबर कितना, 144। मान रखिए मूलधन 600, दर वो हमें ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष बटे 100 बराबर कितना, 144। अब यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट यही कटा दें, 2 जीरो 2 जीरो, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 144, और ये 6 और 3 जो है पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे नीचे में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है भाग दीजिए। अगर हम 3 से भाग दें, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 बचा 24, तो 3 अट्ठे 24, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, यानी कि दर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 8। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अतः दर बराबर 8% वार्षिक, और यही जो है हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 16.4 में 3 क्वेश्चन कवर किया, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।